मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास। हाँ जी जी, आपने अपने टॉपिक कोफिशिएंट तक छड्डिया सीगा ते इस तो बाद हुण आपने उहदों स्टार्ट करना है। फस्ट पेज आपने प्रॉपरली रीड कर लिया सी कि हर एक डेफिनेशन का की मीनिंग है। हुण आपां पढ़दे हैं कि कोफिशिएंट की होंदे हैं। In an algebraic expression, coefficient is either a numerical factor, an algebraic factor, or the product of 2 or 3 factors. In the algebraic expression 10xy, 10 is the coefficient of xy. 10x is the coefficient of y and 10y is the coefficient of x. ਜਦੋਂ ਰਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, क्या होंदा है कोफिशिएंट? देखो मेरे को उरे रकम इन्होंने दी है 10xy, ठीक है। लैट सपोज करते हैं हुण इहदे विच जी कोई भी चीज़, ठीक है, किसी भी तिन्नां दे विचों किसी नूं भी मैं लैट कर सकती हाँ भी मैंने उसका कोफिशिएंट लभना है, ठीक है। जिवें कि अगर मैं कहाँ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर मैंने एक्स का कढ़ना है कोफिशिएंट इस रकम के विचों तो एक्स नूं छड्ड के जो रकम उरे रह गई यानी कि 10y वो इसका कोफिशिएंट हो जाएंगे। यानी कि जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड आउट करने नूं कहा जाए, ठीक है, अगर एक्स के रिगार्डिंग कहा जाता है तो एक्स नूं छड्ड के 10y इसका कोफिशिएंट बन जाएंगे। अगर द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y कहा जाता तो इसका कोफिशिएंट क्या ना सी 10x, तो अगर इसका कोफिशिएंट कढ़ने वास्ते कहा जाता कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 10 तो इसका कोफिशिएंट क्या ना सी xy, ठीक है जी। इस तरीके नाल हुण जिवें कि आपां कहीए इत्थे 3x²y, ठीक है, इत्थे x दे कोफिशिएंट तो नहीं भी पूछ सकते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x। हुण उरे x तो है नहीं, x दी स्क्वेयर है, पर देखो 3x² नूं तुसीं की लिख सकते हो x इंटू वाई लिख सकते होंगे हो ना। एक्स की स्केयर में 2 बार लिख सकते हो, 2 बार एक्स मतलब कि एक्स की स्केयर। तो हूँ आप अगर इस एक्स का ले लीए चाहे इस एक्स का ले लीए, कोफिशिएंट की है 3x एंड वाई, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की आ गया उरे 3xy, ठीक है। तो यह कुछ जी इसकी थोड़े जे गुंझलदार फॉर्म नेगियां, ठीक है, बट थोड़ा इस तो क्लीयर हो जाता है कि कोफिशिएंट तुसीं ने किस तरह फाइंड आउट करने ने, तो कोफिशिएंट की होंदे ने। हुण अपने कोल की है लाइक टर्म्स की होंदी है टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक टर्म्स का हुण मतलब की होंदा रजे, इन्होंने उरे तुहानूं एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां ने जिन्हां दे विच लिटरल टर्म सेम होंदी है। लिटरल फैक्टर किहड़े होंदे ने रजे, यानी कि अल्फाबैट दे फैक्टर्स, राइट। अल्फाबैट के फैक्टर्स किहड़े किहड़े होंदे आ हुण देखो, जिवें कि हुण मेरे कोल उरे हैगा x²y, 3x²y, 3y(x², 9y²x, 6y²x। नाउ ध्यान नाल देखो मैंने उरे 5 टर्म्स लिखियां ने। पहली टर्म दे विच जिहड़ा अपने कोल लिटरल है वो x की पावर 2 है तो y की पावर 1 है। सैकेंड दे विच भी x की पावर 2 तो y की पावर 1 है। थर्ड दे विच भी x की पावर 2 तो y की पावर 1 है। ये कोई मैटर नहीं करता कि x² y तो पहला है या बाद चों है, ठीक है। कदे भी इस मैटर नहीं करता होंदा कि हाँ जी जो y है या x है वो एक दूजे तो पहला लिखे जा रहे हैं या बाद चों, बट ये तीनों दी तीनों की नेगियां लाइक टर्म्स ने। क्यों? क्योंकि इस जो लिटरल है इन्होंने आप लिटरल कहने अल्फाबैट्स के ना अपने पिछले पढ़िया सी प्रीवियस वीडियो के इन्होंने आप लिटरल फैक्टर्स कहने। तो लिटरल फैक्टर्स के जी फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, बट लुक एट हेयर इतने मेरे को y की पावर 2 तो x की पावर 1 है, ऑपोजिट हो गया। उरे मेरे को y की पावर 1 सी, x की पावर 2 सी, जब कि उरे x की पावर 2 की जगह पर कितनी है 1 चेंज हो गई। इस करके ये जी हैगी है ये वाली टर्म इन्होंने तीनों के लाइक नहीं हैगी, ये अलाइक टर्म है। सिमिलरली ये दोनों कंपेयर करो y²x ये दोनों लाइक टर्म्स ने, ठीक है। सेम लिटरल का मतलब यही होंदा है कि तुहाडे कोल जो चीज़ उरे दित्ती हुई हुई हैगी है सेम टू सेम ही दित्ती हुई होवे। तुहानूं कन्फ्यूज़ करने वास्ते एक पासे x²y, एक पासे y²x, एक पासे x³ मतलब ये सारिया चीज़ां पाते जांदियां ने, तो तुसीं ने उन्हां चों डिसाइड करना हुंदा है कि हाँ जी किहड़ी लाइक टर्म है। जिवें कि ए वाली ते ए वाली टर्म लाइक है, बाकी ये दोनों अनलाइक टर्म्स ने। तो ये चीज़ तुसीं ने डिसाइड करनी है ध्यान नाल देख के, ठीक है। हाँ जी, नैक्सट अपने को आ जाता है अलाइक टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, जिमें कि आ रहे जो मैं तुहानूं दस्सिया कि लाइक ने, तो ये दोनों जोड़े हैगे ने एक दूजे के बिल्कुल भी सेम नहीं है, क्योंकि इस एक्स की स्केयर है तो एक्स की पावर 1 है। दैट मीनस ये की ने अनलाइक ने। जिहड़ी चीज़ां लाइक नहीं होंदियां वो अनलाइक हो जांदियां ने।
ठीक है। नैक्सट हैगा मोनोमियल। मोनोमियल की होंगे रजे, हुण अपने कोल अलजैब्रिक एक्सप्रैशनस होंदे हैं। अलजैब्रिक एक्सप्रैशन जिस टाइम सिर्फ टू फॉर्म्स दे विच होंदे नेगे, सिंपल फॉर्म दे विच, टू फॉर्म नहीं कह सकते, जे मान लो कल्ली ए वाली रकम एक्स स्क्वेयर वाई यानी कि प्लस दे विच या माइनस दे विच अगे कोई रकम ना होवे, ना कोई कॉन्सटेंट ना कुछ भी, उरे तुसी जीरो लिख सकते हो, जिहदे विच एक्स स्क्वेयर वाई या कोई भी रकम जिवें 3x वाई Z, ठीक है, इस दे नाल प्लस दे विच उरे कुछ भी ना होवे, ना ही माइनस दे विच कुछ होवे, यानी कि सिंगल टर्म नूं आपां की कवांगे मोनोमियल, ठीक है, सिंगल टर्म नूं मोनोमियल। सिमिलरली अपने कोल दूसरी टर्म आ जाती है बायनोमियल। बायनोमियल मतलब जिस दे विच टू टर्म्स होंदियां ने, टू टर्म्स मतलब 3x स्क्वेयर वाई प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 + 9x किसी भी तरह की जरूरी नहीं है कि कॉन्सटेंट होवे, तुसीं उरे 2y + 9x कुछ भी टू टर्म्स ने, ठीक है, चाहे विच प्लस का साइन है या माइनस का साइन होवे, टू टर्म्स हो गया एक केवली दैट मीनस ये की है बायनोमियल। इसी तरह की एक होर फॉर्म होंदी है जिसनों आपां कवांगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीनस 3 टर्म्स, ठीक है, एंड इन द लास्ट आ जाती है पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल दे अलग होंदी है रजे, पॉलीनोमियल दे विच आपां पॉलीनोमियल दे डिग्री नूं डिफाइन करते हैं, जिवें इहने अलजैब्रिक एक्सप्रैशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स कॉल्ड पॉलीनोमियल। जिहड़ी अलजैब्रिक एक्सप्रैशन दे विच एक या एक तो ज़्यादा टर्म होंदी है, वो सारिआं नूं आपां पॉलीनोमियल कहने आ, यानी कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल ये पॉलीनोमियल दी टाइप्स ने, ठीक है। बाकी जे बाई चांस देखो 3 टर्म्स तक तो आपां यही गल कहांगे कि या तो वो मोनोमियल है, जा वो बायनोमियल है, जा वो ट्राइनोमियल है। जे मान लो हुण तुहाडे कोल चूजिंग करने वास्ते कहा जाए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स उरे लिख रही हाँ। नाउ हुण इन्हां चारां दे विच्चों जो फर्स्ट टर्म है इट इज़ मोनोमियल क्योंकि यह एक ही टर्म है, ठीक है। जी दूसरी है इस दे विच टर्म 1 है, फिर प्लस तो बाद एक होर टर्म है, प्लस तो बाद एक होर टर्म है, यानी कि 3 टर्म्स हो गया, दैट मीनस ये की होगी ट्राइनोमियल होगी, राइट। हुण अपने कोल जो थर्ड पार्ट है इस दे विच 2 टर्म्स ने, दैट मीनस बायनोमियल। हाँ जी, हुण इहदे विच देखो 1 2 3 4 टर्म्स ने, 4 टर्म्स नूं उन्होंने कोई नेम तो दिता नहीं, तो इसनूं आपां की लिखांगे पॉलीनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है। इस दे विच आपां जे बाई चांस 5 टर्म्स होंदियां तो आपां की लिखदे पॉलीनोमियल हैविंग 5 टर्म्स, मतलब कि उरे नंबर इंक्रीज हो जाता, 6 ने 7 ने 8 है 9 है 10 है जिन्नी भी है पॉलीनोमियल हैविंग 10 टर्म्स, ठीक है। ये सारिया चीज़ां अपने कोल इस तरीके नाल लिखी जांदियां ने। हुण अपने कोल आंदी है रजे लास्ट दे विच डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरीएबल इन द पॉलीनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल, ठीक है। जिन्नी भी हाईएस्ट पावर होगी वेरीएबल की उसनों आपां डिग्री कहांगे। देखो एग्जाम्पल इन्होंने दित्ती है डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल x - 1 2x - 3, इसनों आपां ये नहीं कह सकते कि अलग अलग है, मल्टीप्लाई करके पहला मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके देखो x की पावर सब तो ज़्यादा की है 2 है, उरे x की पावर 1 है, उरे x की पावर 0 है, बट उरे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री की है 2, ठीक है। सिमिलरली डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल देखो उरे मेरे को x की 2 y की 3 है, y की क्यूब है प्लस x y की क्यूब x y ते 17। हुण एक तो देखो इत्थे इन्होंने डिग्री 5 लिखी हुई है, 5 किवें लिखी है देखो 17 कॉन्सटेंट है, इस ना तो x की कोई वैल्यू है ना y की। हुण उरे x की 1 है, ठीक है, पावर y की पावर 1 है, यानी कि उरे टोटल पावर कितनी है डिग्री कितनी है 2। इत्थे कितनी है x की पावर 1 है तो y की पावर कितनी है 3, यानी कि टोटल डिग्री कितनी है 4। जबकि उरे उरे अपने को x की पावर 2 है तो y की पावर 3 है, तो टोटल कितनी है 5। हुण जिहड़ा 5 है ये बाकी सारिਆਂ नालों बड़ा है, इसका मतलब की है कि जी आपकी पॉलीनोमियल अपन दिती हुई है, अलजैब्रिक एक्सप्रैशन दिता होया है, इसकी डिग्री की है 5, ठीक है जी। इस तरीके नाल आपां करदे हां अपनी डेफिनेशंस। हुण आपां चलदे हां अपनी एग्जाम्पल्स ते,
ठीक है। एग्जाम्पल के नाल नाल करांगे आप अपनी एक्सरसाइज सम। तो 6.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इन एल्जेब्रिक एक्सप्रैशंस। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ एल्जेब्रिक एक्सप्रैशंस ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना है, टर्म्स लिखनियां ने कि ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स ने। ਹੁਣ देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रैशन मैंने दे रखी है, इसकी टर्म्स ਕਿਹੜੀਆਂ ने। फर्स्ट टर्म यही है, सैकेंड टर्म 2x है तो थर्ड टर्म 1 है। इन्होंने तुसीं इसी तरीके नाल लिखोगे जिमें कि अपने को आ जाएंगे। सब तो पहले एक्सप्रैशन लिख लेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो टर्म्स लिखण वेले आपां की यूज़ करांगे, कोमा यूज़ करांगे। 3x² प्लस कोमा 2x कोमा 1, यानी कि यह 3 टर्म की एक एक्सप्रैशन है। ठीक है, ये तुहाडा इस तरीके नाल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रैशन एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तुसीं देखना है कि इन्हां दे विच्चों किहड़ा एक्सप्रैशन क्या मोनोमियल है, किहड़ा एक्सप्रैशन बायनोमियल है, ते किहड़ा ट्राइनोमियल है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी तुसीं सॉल्व कर सकते हो। नैक्सट है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रैशन। इस दे विच मैंने एक्स के कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं। इस दे विच तो तुसीं आराम नाल कर लोगे कि इसका कोफिशिएंट हैगा -3, बट उरे 2 टर्म्स दे रखियां ने, तो कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है रजे। जिहदे विच एक्स है उसे नूं ही हटा के बाकी सारी रकम ए नहीं इनकलूड होगा, सैकेंड टर्म नहीं इंकलूड होंदी, सिर्फ आ वाली टर्म इंकलूड होंदी है। ठीक है, यानी कि जिहड़ी टर्म दे विच एक्स है उही टर्म चक्कांगे, दूसरी वाली टर्म नूं छड्ड दांगे। हुण एक्स इहदे विच एक वारी ही है। ठीक है, तो इसका जिहड़ा कोफिशिएंट है वो की आऊगा 6yz। ठीक है, +5 का कुछ भी नहीं होना, ये एज इट इज़ पिया रह जू। सिमिलर एज उरे देखिए तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा 3/4y² z³। ठीक है, हाँ जी। हुण आपां गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 च की है, फाइंड द टर्म्स विच कंटेन्स x² एंड आल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला तो मैंने देखनी है कि किहड़ी टर्म दे विच x² हैगा। ठीक है, उस टर्म नूं दसना है। ठीक है, तो उस तो बाद उसके कोफिशिएंट दसने हैं, यानी कि मेरे को 2 काम ने। तो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मेरे को फर्स्ट पार्ट है 3 - x²y। मैनू पता है कि ए वाली टर्म दे विच मेरे को क्या है, x² है। तो हुण आपां उरे लिखांगे टर्म हैविंग x² इज इक्वल्स टू किहड़ी टर्म है -x²y। एक गल हमेशा याद रखनी है रजे, अगर तो उरे साइन प्लस का होवे, ठीक है, फिर तो आपां उरे कुछ भी नहीं पाते। ठीक है, बट जे उरे साइन माइनस का है तो माइनस हमेशा टर्म के नाल रहिंदा है, इस तरह नाल। ठीक है, कि मैंने माइनस लगाया है, माइनस हमेशा टर्म के नाल रहिंदा है। तो हुण अगर आपां कोफिशिएंट देखिए, कोफिशिएंट ऑफ x² तो की आ जाऊगा -y²। ठीक है, क्योंकि सॉरी y² ने ना -y, क्योंकि a तो खत्म हो गया, रह के गया एक माइनस एक y, तो -y ये मेरा की हो गया, कोफिशिएंट हो गया। इसी तरह नाल तुसी अपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रैशन। मैंने उरे क्या कुछ पता करना है, पहली गल टर्म्स पता करनी है, दूसरी गल इन्हां दे फैक्टर। हाँ जी, इस तो पहला वाली वीडियो दे विच मैं तुहानूं दस्सिआ है कि टर्म्स की होंदियां ने ते उन्हां दे फैक्टर्स की होंदे ने। तो वो वीडियो अगर तुसीं ने नहीं देखी तो जरूर देख लियो, क्योंकि उस दे विच ही तुहानूं क्लीयर होगा कि टर्म्स की होंदी है, फैक्टर्स की होंदे ने। ठीक है, ये बिल्कुल उस दे नाल दा सम है, तुसीं ने इसनूं इसी तरीके नाल सॉल्व करना है। फिर भी मैं तुहानूं एक बार एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिंदी हां। जिवें 5th का फर्स्ट पार्ट है x² प्लस 2xy प्लस y²। तो आपां नूं पता है इस दे विच 3 टर्म्स ने। फर्स्ट हैगी है x², दूसरी हैगी 2xy ते तीसरी टर्म हैगी y²। ये की नेगियां, तीनों दी तीनों टर्म्स ने। जिहड़ी फर्स्ट टर्म है यानी कि x² उस दे विच फैक्टर किहड़े-किहड़े ने, फैक्टर हैगे है x दी एक x ते दूसरा इस दे मल्टीपल च x, यानी कि 2 x इस दे की नेगे फैक्टर्स ने, x, x 2 फैक्टर्स। 2xy दे विच एक फैक्टर हैगा 2, दूसरा हैगा x, तीसरा हैगा y। y² दे विच एक फैक्टर हैगा y, दूसरा फैक्टर भी हैगा y। ठीक है, ये इस तरीके नाल मैंने टर्म्स भी पता कर लिया ते फैक्टर्स भी पता कर ली। तुसीं भी इसी तरीके नाल लिखने, चाहो तो तुसीं एरोज का यूज़ कर सकते हो इस तरीके नाल, वो तुहाडी अपनी इच्छा है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रैशन। हुण तुसीं ने इन्हां दे विचों लाइक टर्म्स किहड़ियां ने उन्हां नूं ध्यान नाल देखना है। ठीक है, 1 या 2 लाइक टर्म होगी, एक तो खैर किवें हो सकती है, 2 या 3 हो सकदियां नेगियां। तो जिहड़ी भी हैगियां ने उन्हां नूं तुसीं सैपरेटली लिख लेना है कि इन्हां दे विच लाइक टर्म किहड़ी-किहड़ी है। ठीक है,
ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਰੀਰਾਈਟ ਐਂਡ ਇਨਸਰਕਲ ਦ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਇਨ ਦ ਫਲੋਇੰਗ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈंने ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੈਗਾ xy², ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ -4x²y, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ ਹੈਗਾ x² ਇਕੱਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ xy², ਆਵਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਆਵਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ xy² ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਨੇਗੇ ਲਾਈਕ ਟਰਮਸ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਉਰੇ ਹੈਗਾ -4xy², xy² ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲਾਈਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੀ ਪਾਰਟ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੀ ਪਾਰਟ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥਰੂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਥਰੂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣੇ ਆਂਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੇਅਰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਮੈਸੇਜ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੋ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।